करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम आपको बता दें कि 10 बजे एडीजे एलओ प्रशांत कुमार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि किस तरह से कानपुर शूटआउट में एक और आरोपी शशिकांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही पुलिसकर्मियों से लूटे गए हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कहा था कि पुलिस से लूटे गए हथियार बिकरू गांव से बरामद कर लिए गए हैं। विकास दुबे के घर से AK-47 17 कारतूस मिले, जिंदा कारतूस। एडीजे प्रशांत कुमार ने बताया कि बिकरू कांड के एक और आरोपी शशिकांत को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। शशिकांत के खुलासे के बाद पुलिस ने विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए, जबकि शशिकांत के घर से इंसास राइफल और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। एडीजे प्रशांत कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में 21 आरोपी थे, जिनमें से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में श्याम वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री और शशिकांत है। अब तक 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिसमें विकास दुबे, राजा राम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और प्रवीण दुबे हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया और उसके बाद से पुलिस ने अपना शिकंजा और कसना शुरू किया, जिसके बाद एक एक करके लोग पकड़ते चले गए। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार साहब यहाँ हैं, बताएंगे कि आज क्या चीज हुई खास। सर, आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या खास? ये जो जघन्य हत्याकांड विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा किया गया था, जिसमें कि हमारे 8 साथी शहीद हुए थे, उसका एक जो मुख्य अभियुक्त 50,000 का इनाम था शशिकांत, वो आज पकड़ा गया चौबेपुर थाना क्षेत्र से। और उसकी निशानदेही पे विकास दुबे के घर से जो पुलिस की लूटी गई AK-47 थी तथा इसके स्वयं के घर से पुलिस के से लूटी गई इंसास राइफल थी, मय कारतूस के बरामद हुई है। इस प्रकार जो पुलिस की जितनी भी वेपन हमारे गायब थे, लूटे गए थे, वो बरामद हो चुके हैं। और इस केस में अब केवल 11 नामजद ऐसे अभियुक्त हैं जो बचे हुए हैं और इसके अतिरिक्त अन्य अज्ञात लोग हैं जो इस बृहद षड्यंत्र में शामिल थे। उनकी अब हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। इस पूरे प्रकरण में अब तक इनको शशिकांत को मिला के 4 लोग गिरफ्तार हो गए, 6 लोग मारे जा चुके हैं तथा 11 लोग अभी शेष हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ लोग 120B में और कुछ लोग अभियुक्तों को छिपाने के जुर्म में भी जेल भेजे गए। सर, जिस प्रकार से पीड़ित पक्ष का कहना है कि सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का मामला हो, चाहे मंत्री संतोष शुक्ला का, दिनेश तिवारी भी नामजद था, उस तक पुलिस कब पहुंचेगी और उस पर क्या कार्रवाई करेगी? इसमें दो इश्यूज हैं। कैसे विकास दुबे इस तरह से इतना साम्राज्य उसका फैला, इस संबंध में एक अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक SIT का गठन हुआ है, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी हैं। वो सभी पहलुओं को देख रही है और जहाँ तक विवेचना का प्रश्न है, वो हम लोग लगातार इस पे अपनी नज़र रखे हैं। और जैसा कि शासन का है, पुलिस महानिदेशक के निर्देश हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति जिसने कि पुलिस पे हाथ उठाया है बचने नहीं पाएगा और सबको सज़ा दिलाई जाएगी। और कानून के शिकंजे में जो कठोरतम सज़ा है, हम उनके खिलाफ एविडेंस एकत्रित करके कोर्ट में देंगे और उनको सजा दिलाएंगे। सर, बस एक आखिरी सवाल, जिस दिनेश तिवारी की हम बात कर रहे हैं या पीड़ित पक्ष बात कर रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर आपसे। ये जो विवेचना होगी, अभी से कार्रवाई के बारे में पूरी चीजें बता देना उचित नहीं है, इससे विवेचना प्रभावित होती है। सर, आजीवन कारावास की सजा है उसकी? सर, हाँ, नहीं, वो आपने बताया है और सभी चीज़ें हमारे जो विवेचक हैं उनके संज्ञान में है। और हम जो जिस तरह की जिसकी जितनी का दंड का भागी है, उसको हम दंड दिलाने की कोशिश माननीय न्यायालय से करेंगे। तो आपने देखा, ये एडीजी श्री प्रशांत कुमार साहब हैं, जिनका साफ कहना है कि जो कुख्यात अपराधी, जिस तरह विकास दुबे मारा गया, उस तरह अन्य सदस्य भी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी सजा सलाखों के पीछे होगी। आशीष पांडे के साथ अमित